हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय यानी कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की जो एनुअल एग्जामिनेशन चल रहे हैं उनमें बीएससी फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसका हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर पैटर्न क्या था। ठीक है, जो बच्चे या फिर जो छात्र छात्राएं पहले से ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे, जो कुछ बताया जा रहा था उसको ध्यान से नहीं सुन रहे थे, अपना ओवर स्मार्टनेस ज़्यादा दिखा रहे थे, उनको यहाँ पर पता चल जा रहा है कि कौन क्या बता रहा था और कौन क्या नहीं बता रहा था। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को पहले पूरा देखिए, समझिए, उसके बाद जज कीजिए क्या है उस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए कि जो पेपर पैटर्न है इसका, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 उप प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेंगे और 5 में से आपको 3 करना रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ठीक है, किन्हीं 5 में से 3 क्वेश्चन आपको करना है और 3 क्वेश्चन के आपके पर क्वेश्चन में 3 मार्क्स कैरी करेंगे और एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो 50 वर्ड्स तक होगी। इसकी शब्द सीमा जो है 50 वर्ड्स यानी कि 50 शब्द आप लिख सकते हैं। तो ये पहला सेक्शन है आपका, इसमें आपके पूरे यानी कि 9 मार्क्स कैरी करेगा सेक्शन ए। आपके 9 मार्क्स यहाँ पर होंगे। तो इसमें जैसे हम लोग देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था, डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करना था और उसका एग्जाम्पल देना था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। उसका एग्जाम्पल आप लोग देकर इसको डिस्कस करना था कि व्हाट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स जो भी सुटेबिलिटी है और इसकी जो स्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताना। तो ये पहला क्वेश्चन का एक क्वेश्चन था। वहीं दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया था दोस्तों कि डिस्कस डाइपोल इंटरेक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, यानी आपको इसमें द्विध्रुव अंतःक्रिया को उचित उदाहरण देकर समझाना था। जो आपकी ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, यानी फंडामेंटल केमिस्ट्री से आपसे लिए गए हैं। तो इसमें आपको डाइपोल इंटरेक्शन बताना था कि डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ये भी आपका बी क्वेश्चन था। सी क्वेश्चन में आपको पूछना था एक्सप्लेन बेंट रूल, यानी आपको बेंट रूल क्या होता है उसको बताना था। ठीक है, बेंट रूल की व्याख्या करनी थी कि बेंट रूल क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन आपके। जो आपका अगला क्वेश्चन था दोस्तों वो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, डिस्कस द प्रॉपर्टी डिस्टेरियो आइसोमेरिज्म। जो आपका डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसकी प्रॉपर्टी आपको इसमें बताना था। ठीक है, कि जो डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो उसका गुण क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना था। आपको 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना था और 3 नंबर आप कैरी करेंगे। एक्सप्लेन परम्यूटेशन, तो आपका जो परम्यूटेशन है, यहाँ पर परम्यूटेशन दिया गया है उसको आपको एक्सप्लेन करना था कि व्हाट इज़ द परम्यूटेशन। तो ये 5 क्वेश्चन में से आप 3 कर सकते थे। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काफ़ी आसान है वो भी कर सकते थे, डाइपोल इंटरेक्शन कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन था आपका ये सेक्शन ए था। और सेक्शन बी में आप देखेंगे कि 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में आपको मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर सेक्शन 7 में 7 जो है कि सेक्शन बी में दिस सेक्शन है 7 सब क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, वर्ड लिमिट इज़ 225 वर्ड्स, यानी कि आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 7 में से आपको 4 क्वेश्चन करना है, 7 में से 4 क्वेश्चन करना है और पर क्वेश्चन 9 मार्क्स कैरी करेगा आपका, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 9 नंबर मिलेगा। और जो वर्ड लिमिट है, मैक्सिमम वर्ड लिमिट 225 वर्ड्स यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जो थे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसके क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन दिया गया है। पहला जो इसका क्वेश्चन है 2 का एक क्वेश्चन जो है, राइट डाउन ऑल पास्टुलेट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो बैलेंस बॉन्ड सिद्धांत दिया गया था उसके प्रतिपादों का विवरण देना था आपको। राइट डाउन ऑल पास्टुलेट्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है, उसके पास्टुलेट्स क्या क्या हैं, इतनी कितने पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी थी। बी में काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये,
बी में एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 विथ वेस्पर थ्योरी, यानी कि आपको वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग PCl5 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना था कि PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। वेस्पर थ्योरी में आपको बताया गया होगा बैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन, ये सारी आपकी थ्योरी जो पढ़ाई गई होगी इसके आधार पर आपको PCl की संरचना को समझाना था। ठीक है, तो ये जो आपका वेस्पर थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग PCl5 का, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने किया है इसे। और अगला क्वेश्चन जो आपका था, डिस्कस फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकटायंस विद सुटेबल एग्जाम्पल। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। मुक्त मूलकों एवं कार्बन धनायनों को उचित उदाहरण देकर समझाना था, यानी कि जो रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या हैं और कार्बोकटायंस क्या हैं, इनका एक एक एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसके ये आपका डी नंबर क्वेश्चन इसका था, डिस्कस आयनिक रेडी एंड वंडर वाल्स रेडी, यानी कि आपको आयनिक त्रिज्या और वंडर वाल्स त्रिज्या को समझाना था। ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो गए। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। अगला जो इसमें का क्वेश्चन दिया था वो पूछा था, डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टर्टेरिक एसिड। टर्टेरिक एसिड में आपको क्या करना था कि टर्टेरिक अम्ल में प्रकाशीय समायोता को समझाना था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दो था, डिस्कस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताना था क्या होता है और कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी थी। तो ये इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं थे, 7 क्वेश्चन इसके दिए गए थे, 7 में से आपको 4 क्वेश्चन करना था। ठीक है, सेक्शन बी में आपको 7 में से 4 क्वेश्चन करना था और प्रत्येक क्वेश्चन आपको कैरी करेंगे 9 मार्क्स, यानी कि आपके टोटल इसमें के मार्क्स कितने हो जाएंगे 9। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि 9 × 4 यानी कि 36, ये 36 मार्क्स आपके सेक्शन बी में आएंगे। वहीं सेक्शन सी में अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन सी में देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको दिस क्वेश्चन हैज़ 4 सब क्वेश्चन, यानी इसमें 4 उप प्रश्न दिए गए हैं, ईच कैरिंग 15 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, वर्ड लिमिट इज 475, यानी कि 4 टोटल क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, यानी 2 क्वेश्चन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि टोटल कितने नंबर होंगे आपके इसमें के 30 इसके हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन था, डिस्कस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विथ एग्जांपल ऑफ C2, यानी कि C2 का उदाहरण देकर आपको आणविक कोश सिद्धांत को समझाना था। डिस्कस वेस्पर थ्योरी विथ सुटेबल एग्जांपल। वेस्पर थ्योरी जो कि आपकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, रिपल्सन थ्योरी है, इसको आपको सुटेबल एग्जांपल के साथ डिस्कस करना था। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो काफ़ी अच्छे से वेस्पर थ्योरी पढ़ाई जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तो ये आप कर सकते थे वेस्पर थ्योरी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने किया भी होगा। और अगला क्वेश्चन जो इसका था यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्टेबिलिटी। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना था। यानी कि इसमें देखिए ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं और 3 ऑप्शन में आपको इनको अरेंज करना था, बताना था कौन सा ऑप्शन सही है इनकी इंक्रीजिंग जो आपकी इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको देखना है एंड इसको फाइंड आउट करना है इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है इनकी। ठीक है, तो इसको भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स किया होगा, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। और जो इसमें से अगला क्वेश्चन था दोस्तों, चौथा क्वेश्चन जो था, डिस्कस ऑल ऑफ, एक मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे कि तो इसका जो चौथा क्वेश्चन था, डिस्कस ऑल द कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन एंड अरेंज देम इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एन ब्यूटेन के सभी जो कन्फर्मेशंस हैं की व्याख्या करते हुए उनको स्थापित्व के बढ़ते हुए क्रम में रखना था, यानी कि आपको जो एन ब्यूटेन है उसको बढ़ते क्रम में लिखना था और उनकी जो कन्फर्मेशंस है वो उसकी व्याख्या करनी थी, उसको एक्सप्लेन करनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर हुआ था वो आपके सामने है और आप लोग देख सकते हैं
कि ज़्यादा बहुत कुछ टफ नहीं था इसमें। आपको सारे में जो है कि क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जिनमें से आपको सब क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको काफ़ी आसानी होती है। मान लीजिए 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से आपको 2 ही करना है, चाहे कोई भी 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छे से आते हों वो आप अटेम्प्ट कर सकते थे इसमें से। सो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगला जो नेक्स्ट पेपर होगा हम लोग उस पेपर के साथ मिलते हैं, और इसी प्रकार से आप लोगों के लिए मैं पेपर और जो भी नोटिस अपडेट आती हैं उसको लेकर आता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।